पाकिस्तान में सरकार बनाम सेना, मुनीर चला रहे मनमानी। क्या शहबाज अगर नहीं माने तो क्या वाकई होगा तख्ता पलट? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान में जनरल हेडक्वार्टर यानी कि GHQ रावलपिंडी और इस्लामाबाद सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। वजह है पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सर्विस बढ़ाने का विवाद। सरकार का कहना है कि असीम मुनीर का कार्यकाल पहले ही 2027 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए किसी नए आदेश की जरूरत नहीं। लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर अब 2025 से 2030 तक नया 5 साल का एक्सटेंशन चाहते हैं। मुनीर ने पहले खुद को फील्ड मार्शल बनाया और अब वह लंबे समय तक राज करना चाहते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह विवाद सिर्फ सर्विस बढ़ाने का नहीं बल्कि सत्ता पर नियंत्रण का है। मुनीर चाहते हैं कि उनका नया कार्यकाल अभी से शुरू होकर 2030 तक चले, ताकि वे पाकिस्तान की अगली 2 सरकारों पर भी असर बनाए रख सकें। सूत्र बताते हैं कि सत्ताधारी पार्टी PMLN इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में है। उनका मानना है कि अगर मुनीर को कभी 5 साल मतलब अभी 5 साल का कार्यकाल मिल गया तो वह पूरे राजनीतिक सिस्टम पर हावी हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मुनीर ने वादा किया है कि वह PMLN को फिर सत्ता में ले आएंगे। यह ऐसा वादा है जिस पर पार्टी विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए पार्टी ने एक नया फॉर्मूला दिया है। अभी 2 साल का कार्यकाल बढ़ाएं, फिर 2027 के बाद 5 साल का विस्तार देने पर विचार किया जाएगा। दरअसल पार्टी की रणनीति ये है कि 2027 से पहले अगले आम चुनाव कराए जाएं। अगर सत्ता फिर उनके हाथ में आती है तो वे तब मुनीर को नया कार्यकाल दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फील्ड मार्शल मुनीर को कुछ विदेशी देशों खासकर कतर से समर्थन मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कतर शहबाज शरीफ सरकार और मुनीर के बीच सुलह कराने की कोशिश में है। फौज के भीतर हालांकि असीम मुनीर के खिलाफ ज्यादा विरोध नहीं दिख रहा। उन्होंने अपने करीबी अफसरों को अहम पदों पर बिठा दिया है। DG ISI जनरल असीम मलिक को अनिश्चित काल तक एक्सटेंशन दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अहसान नवाज, जो रावलपिंडी कोर कमांडर रह चुके हैं, अब GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। DGC ISI जनरल फैसल नसीर को ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन वे अब भी पद पर बने हैं। DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, जिन्हें मुनीर का ब्लू आइड बॉय कहा जाता है, हाल ही में चीन, अमेरिका, सऊदी रक्षा सौदों में उनके साथ रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर राजा, जो फरवरी में नियुक्त हुए, मुनीर के करीबी माने जाते हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ISI अब सक्रिय रूप से सरकार पर दबाव बना रही है। उसने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP को सड़कों पर उतारने में भूमिका निभाई ताकि शहबाज सरकार की विफलता दिख सके। ISI ने एक नागरिक के जरिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों वाली याचिका भी दाखिल करवाई है, जिसे पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी कि ECP ने स्वीकार कर लिया है। तो यानी कि मौजूदा सरकार और सेना के बीच में टकराव, वाद विवाद, प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखना होगा कि क्या अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही छटाकसी चलती रही तो वो समय दूर नहीं जब तख्ता पलट हो सकता है। आपका क्या मानना है? वीडियो में जरूर बताएगा। नमस्कार।